एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3A TY बैफ में पूछा गया था सेमेस्टर 5 में दिसंबर 2022। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 8 मार्क्स। ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको कैसे सॉल्व करना है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके बाद आपका FFI, FS6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सबका वीडियो आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई 8 मार्क्स के लिए 3A TY बैफ में पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका मैं आपको लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया था कि डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द CGST एक्ट 2017, और ये कुछ टेबल दिया था। सबसे पहला मैं आपको बता दूं टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, कौन कौन से केसेस हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा थेरेटिकल पार्ट कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, कौन कौन से केसेस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर भी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है आपको एक डेट फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से हम लोग ये पता कर सके कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कब भरना है। तो याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई जो डिसाइड होता है ये एक डेट फाइंड आउट की जाती है जिससे पता चल सके कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कब भरना है। अभी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपको जो टैक्स भरना है वो हर मंथ के नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को भरना है। कभी भरना है? 20th को भरना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अक्टूबर है, तो कब भरोगे आप उसको? नवंबर में भरोगे। तो आपको वो जब तक डेट नहीं पता चलेगी वो कौन से मंथ की डेट है तो आपको पता नहीं चलेगा ना 20 तारीख कौन से मंथ की लेनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ये डिसाइड करता है कि आपको GST गवर्नमेंट को कब पे करना है, तो वो हेल्प करता है टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। ठीक है, तो अब सबसे पहला जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डिसाइड करना है गुड्स का है कि सर्विस का है। तो इधर देखो, आपको ये हेडिंग पढ़नी है। तो इनवॉइस, पेमेंट का, ये सब का कॉलम तो कॉमन रहेगा, सर्विस में भी आएगा। लेकिन गुड्स में देखो ये आया डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो जैसे ही ये गुड्स आया तो समझ जाना ये गुड्स का है। अब गुड्स के अंदर आएंगे तो आएगा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एडिशन इन वैल्यू, रेसिडुअल केसेस, वाउचर्स, बहुत सारे केसेस है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये डिसाइड हो गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया पूरा क्वेश्चन। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, 3 कॉलम है। फिर एक कॉलम बनाने का TOS करके टाइम ऑफ सप्लाई, इसी के ऊपर मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क का है, 8 पॉइंट है, तो एक के ऊपर 1 मार्क्स है। अब देखो क्या करने का, पहले लिखने का इसका रूल याद रखने का। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सबसे पहला ये जो केस है ना, ये है फॉरवर्ड चार्ज का। किसका है? फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के भी अंदर कौन सा है? डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब बोलेंगे सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कहाँ से क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई का पर्टिकुलरली वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपका थ्योरी क्लियर होगा। थ्योरी क्लियर होगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज और डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का जो रूल है वो बहुत सिंपल है। टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बहुत सिंपल, समझ में आया? ये दोनों देखो डेट, इसका मतलब क्या, इनवॉइस का डेट लेने का ये रहा, पेमेंट का डेट लेने का ये रहा, बराबर है। इन दोनों में से अर्लियर ले लेने का, जो पहली डेट रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। फिर बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, समझ रहे हो आप, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, फॉरवर्ड चार्ज का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर क्या है, इनवॉइस का डेट लेने का, पेमेंट का डेट लेने का, जो भी दोनों में से पहला डेट होगा वो आंसर होगा। लेकिन इनवॉइस को इश्यू करने का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट क्या है, लास्ट डेट व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो कैसे डिसाइड करने का, तो ये देखने का, डेट्स ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो इनवॉइस को लास्ट डेट का भी है वो चेक करने का। कैसा,
देखो क्या दिया है, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो ये केस कौन सा है पता है, इसमें गुड्स मूव नहीं हो रहा है। क्यों? डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले से गुड्स खरीदते हो, वो टाइम पे ही आपको गुड्स मिल जाता है। दैट इज द केस ऑफ डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। कभी कभी इधर आएगा डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ रिमूवल। जब डेट ऑफ डिलीवरी और डेट ऑफ रिमूवल आएगा ना, तो उसके अंदर मूवमेंट हो जाता है, गुड्स मूव करता है, क्योंकि डिलीवरी हो रहा है तो कहीं से गुड्स आएगा ना, तो डिलीवर होगा। डेट ऑफ रिमूवल, गुड्स को रिमूव कर रहे हैं तो मतलब डिलीवरी के लिए कहीं जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो वो मूवमेंट वाला होगा। इसमें डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट क्यों लिया है? क्योंकि डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, यहाँ पे गुड्स सीधा अवेलेबल करा दिया। तो आप दुकान पे गए तो दुकान पे ही अवेलेबल होता है, राइट। ऑर्डर देते हो तो वो मूव करता है, इसमें मूव नहीं कर रहा है, दुकान पे गुड्स रखा है, जाके ले लो। तो जब मूवमेंट वाला, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट वाला गुड्स होगा, तो उसमें याद रखने का इनवॉइस का डेट जो होगा वो लास्ट डेट होगा ये वाली, डेट्स ऑन विच गुड्स मेड अवेलेबल। मतलब कैसा, आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने गुड्स खरीदा, क्रोमा पे गए, क्रोमा पे आईफोन खरीदा, तो क्रोमा पे आईफोन आप चल के गए, गुड्स तो मूव नहीं कर रहा है, गुड्स तो क्रोमा में रखा था, आपने गुड्स ले लिया। अब मुझे बताओ, आपने आईफोन आज खरीदा, तो क्रोमा वाला बिल जो बनाएगा वो आज की डेट पे बनाएगा कि 2-3 दिन बाद में बनाएगा? बताओ। उसी दिन बनाएगा ना जिस दिन गुड्स अवेलेबल कराया। तो यही है टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर क्या है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से पहला लेने का। लेकिन इनवॉइस को इश्यू करने का लास्ट डेट क्या है, द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो देखो बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेगा। 10 अक्टूबर को गुड्स अवेलेबल कराया तो इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए था? 10 अक्टूबर को गुड्स अवेलेबल कराया, इसका मतलब 10 तारीख को आपने खरीद लिया। इनवॉइस कब भेज रहा है, देखो कब भेज रहा है, 13 अक्टूबर, 3 दिन के बाद। तो पागल है क्या? जिस दिन गुड्स आपने भेजा, जिस दिन गुड्स अवेलेबल था, जिस दिन गुड्स आपने लिया, वही टाइम पे बिल बेचो ना। तो अब आपका ये दोनों इनवॉइस और पेमेंट नहीं लेने का, पेमेंट तो फिक्स हो गया, पेमेंट आपका फिक्स है क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से एक लेना है, राइट। तो पेमेंट फिक्स है। अब इनवॉइस का देखना है, तो इनवॉइस आपने 13 अक्टूबर को इश्यू किया, लेकिन लास्ट डेट क्या आती है, 10 अक्टूबर। अब बोलेंगे सर 10 अक्टूबर कैसे आएगा, क्योंकि जिस दिन आपने गुड्स अवेलेबल कराया वही टाइम पे आप बिल बना के देते हो, राइट। तो 10 अक्टूबर है, इनवॉइस आपने गलत भेज दिया, तो आपका इनवॉइस का डेट अब हम 10 अक्टूबर लेंगे। तो अब 10 अक्टूबर और 18 अक्टूबर में से पहला डेट कौन सा है, 10 अक्टूबर है। तो आंसर क्या आएगा, 10 अक्टूबर। समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। दूसरा देखो, आपको गुड्स अवेलेबल कब हुआ, 14 नवंबर को हुआ। आपने बिल कब भेजा, 12 नवंबर। पहला चल जाएगा, पहले चल जाएगा, बाद में नहीं होना चाहिए। तो मतलब इनवॉइस आपने टाइम पे भेजा, पहले भेजा तो आंसर क्या आएगा इसका पता है? यहाँ पे आप अब लेंगे इनवॉइस का डेट और पेमेंट, अब इन दोनों में से पहला लेने का। तो 12 नवंबर और 15/12, 5/12, तो क्या आएगा आंसर, 12 नवंबर आएगा। आ रही बात समझ में? और तीसरा देखो, 8 दिसंबर को गुड्स अवेलेबल कराया, 8 दिसंबर को आप क्रोमा में आईफोन लेने गए, तो 8 तारीख को ही बिल भेजना चाहिए था ना। बिल कब भेजा, देखो 3 दिन के बाद। नहीं अवेलेबल, नहीं एप्लीकेबल है भाई, बिल वही टाइम पे भेजने का है, उससे पहले भेजने का। तो अब इनवॉइस का डेट ये नहीं लेने का, ये लेने का। तो 8 दिसंबर और 3/1, इसमें से पहला कौन सा है, 8 दिसंबर है। फिर एक और देखो, 15 जनवरी को आपको गुड्स अवेलेबल कराया, क्रोमा से आईफोन ले लिया 15 जन, तो इनवॉइस भी तो 15 जन को होनी चाहिए। इनवॉइस देखो 14 जन को किया, यस पहले किया, चल जाएगा। तो अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से आएगा। तो 14 जनवरी और 3 फरवरी, क्या आएगा आंसर, 14 जनवरी आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, आपको यही दोनों कॉलम देखना है। देखो रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, यही दोनों कॉलम देखना है, लेकिन इनवॉइस को इश्यू करने की जो लास्ट डेट है ना, वो देखना है। अगर इश्यू करने की लास्ट डेट के बाद इनवॉइस इश्यू किया है तो फिर इनवॉइस का कॉलम नहीं लेने का, जिस दिन को गुड्स अवेलेबल कराया वो लेने का। फिर से देखते हैं, 24 अक्टूबर है, गुड्स कब अवेलेबल कराया, 24 अक्टूबर को कराया, तो 24 अक्टूबर को बिल भेजो ना। कब भेज रहे हो, 9 अक्टूबर को भेज रहे हो, यस पहला भेज रहे हो, चलेगा। तो अब इन दोनों में से लेने का, तो अब इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा, 9 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 9 अक्टूबर आएगा। अब ये देखो 17 दिसंबर को आपने गुड्स अवेलेबल कराया, तो 17 दिसंबर को बिल भेजो ना भाई। कब भेज रहे हो, 24 दिसंबर को भेज रहे हो, गलत हो गया ना। 17 के बाद 24 मतलब कितना दिन का, 7 दिन के बाद, गलत हो गया। तो इनवॉइस का डेट आपको क्या लेना है, 17 दिसंबर लेना है। तो 17 दिसंबर और 1 जनवरी क्या आएगा, 17 दिसंबर आएगा। फिर 16 जनवरी को आपने गुड्स अवेलेबल कराया, तो 16 जनवरी को बिल भेजो ना यार, गलत कर रहे हो, 22 को भेज रहे हो, गलत हो गया। तो 16 तारीख हम लोग इनवॉइस का डेट लेंगे। तो 16 तारीख और पेमेंट देखो फिक्स है,
इसलिए बोला ना, रूल क्या है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन इनवॉइस को देखने का कब तक आप इश्यू कर सकते हो, सर्विस के अंदर 30 दिन का लिमिट होता है, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। तो इन दोनों में से 16/1 और 20/1 में से पहला कौन सा है, 16/1 है, आंसर इज 16/1। फिर देखो 7 फरवरी को गुड्स अवेलेबल कराया, पागल है क्या, 11 को बिल भेज रहे हो, वही टाइम पे बिल भेजो। तो अब बिल का डेट क्या हो जाएगा, 7 तारीख हो जाएगा। और इनवॉइस का तो पेमेंट का तो डेट है 15 फेब, तो 7 और 15 में से पहला कौन सा है, 7 तारीख आंसर है। पूरा का पूरा 8 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में लगा होगा अरे सर ने क्या बोला कुछ समझा नहीं, लेकिन जब सोल्यूशन किया तो इजी पड़ा। इसलिए मैंने कहा है इसका प्रीवियस लेक्चर्स देखो, थेरी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता, 10 से 15 मिनट का रहता है, एक बार वो देख लेंगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये गुड्स का था, ये दिसंबर 2022 में आया था 8 मार्क के लिए। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।